A very nice morning to all of you. Welcome back to the online study of Max Rewind. As you know, we have completed our essay first. So from today we will start our FA second syllabus. So FA second के syllabus में आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ाऊंगी. हिंदी फर्स्ट में जो आपके FA second में फर्स्ट चैप्टर आ रहा है वो है चैप्टर नंबर 9, जो कि एक कविता है, हम सब सुमन एक. सुमन का अर्थ होता है फूल, और यहाँ फूलों की तुलना की गई है मनुष्य से, इंसान से. तो हम सब सुमन एक, मतलब कि हम सब जो सुमन है, फूल है, मीन्स इंसान है, हम सब इंसान एक ही हैं, एक ही दुनिया के रहने वाले हैं. तो हम सब में भेदभाव नहीं होना चाहिए. तो इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी. उन्होंने इस कविता के माध्यम से बड़ी सुंदरता से हमें ये समझाने की कोशिश की है, फूलों के माध्यम से समझाया है कि हम सब इंसान एक ही हैं, एक ही धरती पर रहने वाले हैं, तो हम सब में भेदभाव नहीं होना चाहिए. सो हम अब ये कविता पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसका अर्थ भी समझते हैं. हम सब सुमन एक उपवन के. सुमन का अर्थ होता है फूल और उपवन का अर्थ होता है बगीचा. और यहाँ सुमन यानी कि फूल की तुलना की गई है मनुष्य से, इंसान से, और उपवन की तुलना की गई है, बगीचे की तुलना की गई है दुनिया से. तो जो हम सब इंसान हैं वो एक ही दुनिया के रहने वाले हैं. एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, और जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है वो धरती भी एक ही है, वो सबकी धरती एक ही है. मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, और जिस सूरज से हमें धूप मिलती है वो सूरज भी एक है, वो धूप भी एक ही है सबके लिए. और जिस जल से हम सींचे गए हैं, बड़े हुए हैं, पले हैं, वो जल भी एक ही है सभी के लिए. पले हुए हैं झूल झूल कर पल्लों में हम एक पवन के, और जिस हवा के झूले में, पल्ले में हम पले हैं, झूल झूल कर बड़े हुए हैं, वो हवा भी, वो पवन भी सभी के लिए एक ही है. रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, मतलब हम सब देखने में एक दूसरे से अलग अलग लगते हैं, अलग अलग रंग रूप हैं सबके, और हर की जाति पाति धर्म सबका अलग है. लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी, लेकिन हम सब मिलकर ही इस संसार की शोभा बढ़ाते हैं. जैसे कि फूल होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं सब, तभी उस शोभा बढ़ती है उपवन की, बगीचे की. तो इसी तरीके से जो हम सब इंसान हैं सब अलग अलग तरीके की हैं, इसी से हमारी दुनिया की शोभा बढ़ती है. एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, और हमारा जो माली है, जैसे कि ईश्वर, माली की तुलना है ईश्वर से की गई, तो जो हमारा ईश्वर है वो एक ही है, और हम सब एक ही आसमान के नीचे रहते हैं. जैसे कि फूल होते हैं एक बगीचे में, तो उसका माली एक ही है, वो उसकी देखभाल करता है, एक ही बगीचे में रहते हैं. इसी तरीके से जो हमारा ईश्वर है वो एक ही है, और हम सब एक ही गगन के, आसमान के नीचे रहते हैं. सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर की कली खिलाती, और जो सूरज है वो भी सभी का एक ही है, जिसकी किरणों से दिल की कली खिलती है. जैसे कि कलियाँ खिलती हैं, सूरज की रोशनी से खिलती हैं, तो जो सूरज है वो भी सभी का एक ही है. एक हमारा चांद, चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती है, और चांद भी एक है, जिसकी चांदनी में हम सब नहाते हैं, जिसकी चांदनी हम सबको मिलती है, वो भी चांद एक ही है. मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन के, मतलब जैसे कि भ्रमरों की आवाज़ होती है मीठी मीठी गुंजन की, तो इसी तरीके से हम सबको भी एक ही स्वर, एक ही आवाज़ मिली है. कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, मतलब कि कितनी परेशानियाँ, कितनी मुसीबतें झेलकर हम सब ने एक साथ हंस हंस कर जीना सीखा है. जैसे कि फूल होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई कांटे वाला होता है, कोई बिना कांटे का होता है, तो तब भी सब एक साथ मिलकर रहते हैं. एक सूत्र में बनकर हमने हार गले का बनना सीखा, और एक डोरी में बनकर, एक सूत्र में बनकर वो गले का हार बन जाते हैं. उसी तरीके से चाहे कांटे वाले फूल हों या बिना कांटे वाले हों, सब एक साथ रहकर एक सूत्र में बन जाते हैं. सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, और जो हमारी सुगंध है, हमारी खुशबू है, वो सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है. हमारी जो खुशबू है वो सभी के लिए है, और जो हम श्रृंगार बनते हैं, हम सजावट बनते हैं, वो गरीब और अमीर दोनों के लिए ही सजावट का सामान बनते हैं. सो यहाँ आपकी कविता कंप्लीट हुई. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंसान है वो सब एक ही हैं, और जिस धरती पर हमने जन्म लिया है वो सभी के लिए एक ही है. तो यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. ओके, ना होमवर्क टाइम. होमवर्क में आपको इस कविता की 8 लाइन्स लिखनी है. हम सब सुमन एक कविता की आपको अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी पर 8 लाइन्स लिखनी है. और वर्क स्टार्ट करने से पहले आप एक पेज पर लिख देंगे FA सेकेंड, और फिर आप चैप्टर नंबर 9 की कविता हम सब सुमन एक की 8 लाइन्स लिख लेंगे, और साथ में आप लास्ट में इसके कवि का नेम भी लिखेंगे. कवि का नेम है आपका, लास्ट में लिख रहा है आपकी पोम के द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी. एंड ये वर्क आप अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी में कंप्लीट करेंगे. मात्राओं का, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्क करना है. एंड कल सुबह 8:30 मीन 8:30 बजे से पहले आपको ये वर्क मुझे सेंड करना है. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.